हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथमेटिक्स में आपका लिमिट्स और कंटिन्यूटी के सवाल चल रहे थे, तो बहुत ही शानदार सवाल चल रहे हैं और इन सवालों को बीएससी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बीएससी में भी आपके 4 यूनिट लिमिट कंटिन्यूटी पर ही बेस्ड हैं और यहाँ से सवाल आता है बीएससी में, तो वो भी ध्यान रखेंगे। और 12th वालों को पता ही है, मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से 5 नंबर का सवाल आता है इस एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज आपकी चल रही है 5.1 एक्सरसाइज चल रही है और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला जो प्रश्न है ये आपका 10वां प्रश्न है और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एफ के असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। असांतत्य बिंदुओं को यानी कि ये जो एफ एक्स है किन बिंदुओं पर असांतत्य होगा, किन बिंदुओं पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, वो बिंदु आपको बताने हैं। उसके लिए हमको बहुत बड़ा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके तहत हमको ये वैल्यू पता चलती है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा है, जिन्होंने अभी तक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो भी इस वीडियो से और अभी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप ऐसा समझिए आपको कुछ नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं 3 बातों को ध्यान रखना है ऐसे सवालों में। सबसे पहले इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा होता है कि 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर हमको जांच करो कि ये असांतत्य है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई अपने आप एक वैल्यू मान के चलते हैं। मैथ पूरा ही मैथ आधे से ज्यादा मैथ तो मान कर ही हल किया जाता है, तो इसीलिए मैं मान ले रहा हूं। माना ये वाला सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट, आप ऐसा समझिए सॉल्यूशन में ये वाला ग्राफ बना देना। ओके, चलिएगा सॉल्यूशन में यही वाला बना देना ग्राफ। चलिए, माना के एक पूर्णांक है, के एक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि यहां पर के एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है, लिख देंगे जो इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई? कि देखिए अब कि हर किसी सवाल में जहां पर कुछ नहीं दे रखा है असांतत्य बिंदु आपसे निकलवाएगा, तो वहां पर पहला स्टेप क्या है? आप लिखोगे पहले तो उस सवाल को लिख लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, माना के एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है। हमेशा यही लिखनी है थ्योरी। अब इसके बाद में के को किस प्रकार से मानेंगे आप, वो सवाल में देखना पड़ेगा। सवाल में जैसे कि यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 लेंगे, और 5 दे रखा है 5, 2 दे रखा है 2, 3 दे रखा है 3, तो यहां पे हमारा 1 दे रखा है तो लिखेंगे जो इस प्रकार है k इज लेस देन 1 या k ग्रेटर देन 1 या k इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि ये जो k माना है हमने, ये इस प्रकार से, यानी कोई भी एक संख्या हो सकती है, तो ये संख्या या तो 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। यहां तक समझ में आ गई? अपने मान लिया। अब इन तीनों ही कंडीशन पर हम लिमिट्स निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या ये लिमिट्स आपस में बराबर आ रही हैं या नहीं। क्या इन लिमिट्स पर देखेंगे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात क्या फंक्शन संतत है या फंक्शन असंतत है। इन बिंदुओं पर हमको चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लेंगे ये, तो पहली कंडीशन क्या लेंगे, यदि k इज लेस देन 1 है तब। हमने मान लिया कि पहली कंडीशन ले ली कि यदि k 1 से कम है तब लिमिट निकालेंगे भाई। लिमिट x टेंस टू k पर निकालेंगे fx। चलिएगा, लिमिट x टेंस टू k। अब देखिएगा कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। k पर लिमिट निकाल रहे हैं और k का मान 1 से कम है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? अब फंक्शन में आ जाओ। ये वाला फंक्शन तब लिया जाएगा जब x 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो मतलब 1 से बड़े होने पर यह फंक्शन लिया जाएगा। नीचे एक डैश लग रहा है तो इसका मतलब बराबर होने पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा। ये कब लिया जाएगा? जब 1 से छोटा है x। जब 1 से छोटा है x तब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। यहां पे मैं कह रहा हूं x बिलोंग्स टू k, यानी x का मान k की ओर बढ़ रहा है और k का क्या है, k को बोला गया है कि वो 1 से छोटा है, तो मतलब x भी 1 से छोटा होगा। जब 1 x से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये वाला। कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? x² + 1, x² +
1। अब x की जगह पर k रख देंगे तो ये लिमिट कितनी निकल आएगी, k स्क्वायर प्लस 1, ये लिमिट निकल आएगी। ठीक है, अब हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे k पर। यदि मैं, हाँ हमको लिमिट निकालनी पड़ती है, भाई फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, लिमिट निकल आई। ठीक है, अब लिमिट में LHL और RHL क्यों नहीं निकाली, क्योंकि LHL और RHL तब निकलती है जब फंक्शन एग्जैक्टली बराबर दे रखा हो, जैसे k बराबर 1 दे रखा, इस पर हम LHL और RHL निकालेंगे, ना तो यहाँ पे निकालेंगे, कम और ज्यादा पर नहीं निकालते, जब बराबर दे रखी होती है वैल्यू वहां पर निकालते हैं LHL और RHL। ठीक है, पहली चीज समझ लो। चलिएगा, तो अब भाई फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू मतलब जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर मैं k रखूंगा, लेकिन मेरे पास दो फंक्शन है, इनमें से कौन सा लिया जाएगा फंक्शन, उसके लिए k को पढ़ो। k क्या है, k 1 से कम है, तो 1 से कम और x की जगह पर रख रहे हैं k को, तो मतलब x का मान यदि k है और k 1 से कम है, तो मतलब x 1 से कम है। x जब 1 से कम है तो यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह पर k रख दूंगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये दोनों फंक्शन बराबर आ रहे हैं तो लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू एफ के, ये बराबर आ रही है, इसीलिए हम कहेंगे k इज लेस देन 1 पर fx संतत है। यहां पर संतत निकले आया तो असंतत बिंदु निकालने के तो कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि संतत असंतत है ही नहीं ग्राफ। अब दूसरी कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन आपको पता चल गई, k का मान यदि 1 से कम है, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू हो जो 1 से कम है, उस पर फंक्शन संतत आ रहा है, 0, -1, -2, -3, किसी पर भी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेंगे हम, यदि k का मान 1 से बड़ा है, यानी यदि k ग्रेटर देन 1 है, तब k का मान 1 से बड़ा है, तब वही काम करेंगे, लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k fx, तो लिमिट x टेंड्स टू k, कौन सा वैल्यू लेंगे, fx, x टेंड्स टू k और k क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े पर तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर k रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1, x प्लस k नहीं, x प्लस 1, तो x k प्लस 1 आ जाएगा। फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे k पर, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे k पर, फंक्शन की वैल्यू k पर, k का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़े पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, और इस फंक्शन में जहां पर x आ रहा है वहां पर हम k रख देंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 1। ये भी कंडीशन सेम आ रही है, लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू एफ के, इसलिए k इज ग्रेटर देन 1 पर fx संतत है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की बात करते हैं हम कि यदि k इज इक्वल टू 1 है, तब k इक्वल टू 1 है, तब यदि k का मान 1 के बराबर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक संतत आया, हमको तो असंतत देखना है, असंतत कहां पर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास में, अब हमारी कंडीशन माने यदि k 1 के बराबर है, चलिए अब 1 के बराबर, अब यहां पर LHL और RHL की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि k का मान एग्जैक्टली 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ठीक, चलिएगा, तो उसके लिए जब कोई चीज 1 के बराबर आएगी तो हम देखेंगे 1 के बराबर पर फंक्शन, और 1 से थोड़े कम पर और 1 से थोड़े ज्यादा पर, यदि तीनों कंडीशन में फंक्शन बराबर आ जाएगा तो संतत कहलाएगा, अदरवाइज संतत नहीं कहलाएगा। चलिए, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। चलिए, पहले हम निकालेंगे LHL। ऐसी कंडीशन में पहले क्या निकालते हैं, LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू, अब k इज इक्वल टू 1 है, तो k पर नहीं, सीधे 1 पर निकालेंगे, 1, और यहां पे लिख देंगे नेगेटिव का मतलब क्या है, बस 1 नेगेटिव ये दिखा रहा है कि हम LHL ले रहे हैं, और 1 से थोड़ा सा फंक्शन कम, 1 से थोड़ा सा कम लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो 1 से कम यानी कि x का मान 1 से थोड़ा कम, 1 से कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर लिया जाएगा x स्क्वायर प्लस 1।
तो x की जगह पर 1 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सीधे सीधी बात मैं करूंगा तो LHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिएगा x ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1, तो यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही RHL निकालूंगा, अब मैं RHL निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। 1 पॉजिटिव क्यों लिया है, पॉजिटिव सिर्फ ये दिखा रहा है x बराबर 1 पर तो हमको लिमिट निकालनी है, पॉजिटिव का मतलब RHS निकाल रहे हैं, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन में x का मान 1 से थोड़ा सा पॉजिटिव यानी x से थोड़ा सा अधिक है, x से थोड़ा सा अधिक यानी 1 से थोड़ा अधिक, तो x का मान 1 से अधिक है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा x प्लस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 लिया जाएगा, और x की जगह 1 रख दूंगा तो 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो RHL की वैल्यू भी निकल आई 2, ये आपकी LHL की निकल आई वैल्यू, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, f इज इक्वल टू 1। यदि फंक्शन का मान 1 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 के बराबर है तो भी ये फंक्शन लिया जाएगा x प्लस 1, और x की जगह पर तो रखेंगे हम 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, यहां पे लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F1, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर fx संतत है, बस। अब इसमें तीनों ही कंडीशन में संतत आ गया, तीनों ही कंडीशन में, यदि k का मान 1 से कम है तब भी संतत, यदि k का मान 1 से अधिक है तब भी संतत, और यहां पर k ही मान लो क्योंकि k बराबर 1 और 1 पर हम निकाल रहे थे, x टेंड्स टू 1 पर निकालेंगे तो k पर चल रही है बात, ये k पर, जब k का मान 1 के बराबर है उस पर भी फंक्शन क्या आया है, संतत। तो मतलब इसमें कोई असांतत्य बिंदु है ही नहीं, तो मतलब 1 से छोटी संख्या पर भी संतत, 1 से बड़ी संख्या पर भी संतत, और 1 के बराबर पर भी संतत आया है। कर लीजिए सवाल। तो ऐसे सवालों में जब कुछ नहीं दे रखा है तो वहां पर आपको 3 कंडीशनों में डिवाइड करना होता है सवाल को, फिर करना होता है। चलिए अगला एक सवाल देखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 11वां सवाल, x की पावर 3 माइनस 3 यहाँ पर दे रखा है, x की पावर 3 माइनस 3, और ये दे रखा है यदि x इज लेस देन 2, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, और यहां पर दे रखा है आपका x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा, x इज ग्रेटर देन 2 ये दे रखा है, देख लीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ सवाल में क्या बदला है, यहाँ पे 2 दे रखा है, बात वही करनी है जो देखिए मैं सवाल को एक दूसरे से रिलेट कर दूंगा, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, सब काम आप करोगे। हमने क्या किया था, सॉल्यूशन करने के लिए पहले यही चीज लिखोगे सॉल्यूशन में, फिर क्या करना है, दूसरा पहला स्टेप सवाल लिखना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, एक पूर्णांक मानना है कि एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है। अब की बात किस प्रकार है, 2 दे रखा है तो यहां पे लिखेंगे k का मान 2 से छोटा है, k का मान 2 से बड़ा है, या k का मान 2 के बराबर है, बस ये लिखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यदि माना इस प्रकार है कि k का मान 2 से छोटा है, k का मान 2 से बड़ा है, k का मान 2 के बराबर है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या चेंजेस करेंगे आप, पहली कंडीशन लेंगे ये वाली, k का मान यदि 2 से छोटा है, तो k का मान यदि 2 से छोटा है ये लेंगे, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू k f के, लिमिट x टेंड्स टू k। अब यहां पर देखिए, बस ये देखना है यहां पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, बस ये याद रखना है, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x टेंड्स टू k, k पर हम लिमिट निकाल रहे हैं और k का मान यहाँ पर 2 से कम है, तो 2 से कम पर तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। यदि x का मान 2 से कम है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये तो k है, यहाँ पर x है, देख भाई x टेंड्स टू k, यानी कि x की जगह पर ही हम k रखेंगे, और k 2 से कम है तो मतलब x का मान 2 से कम है, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, कौन सा, x की पावर 3 माइनस 3, तो यहाँ पर x की जगह पर k रख दूंगा तो ये हो जाएगा k की पावर 3 माइनस 3। अब फिर से वैल्यू निकालेंगे f k, यानी जहां पर x है वहां पर k रखेंगे तब, तो भैया 2 फंक्शन है, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, k का मान 2 से कम है, 2 से कम पर यही फंक्शन लिया जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, k की पावर 3 माइनस 3।
दोनों चीज बराबर आ रही हैं, लिमिट x टेंड्स टू k एफ के, तो इसलिए k यदि 2 से कम है तो उस पर फंक्शन संतत आया। देख लो, आगे संतत, हर काम यही करना है, अलग से कुछ नहीं करना। दूसरी कंडीशन, k का मान यदि 2 से अधिक है तब, यदि k का मान 2 से अधिक है तब, बस यही चीज चेंज होगी। देखिए यही चीज चेंज होगी बस। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू k, लिमिट x टेंड्स टू k, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? अब की बार x का मान यानी k का मान 2 से अधिक है, 2 से अधिक पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? 2 से अधिक पर x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर k रख देंगे तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 1। फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो ऐसा फंक्शन जहां पर हम फंक्शन जहां पर x आ रहा है वहां पर k रखेंगे, लेकिन कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? इसमें या इसमें? इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, पर लेकिन k का मान 2 से अधिक है, 2 से अधिक पर फंक्शन लिया जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1, ये भी बराबर आ रहा है। ये चीज तो लिमिट x टेंड्स टू k बराबर f के, इसीलिए f का k का मान यदि 2 से अधिक है तो उस पर भी फलन संतत है। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है, यदि k का मान 2 के बराबर है, यदि k का मान 2 के बराबर है तब क्या कंडीशन आएगी? ठीक है, यहां से फंक्शन हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझेंगे, LHL निकालनी पड़ेगी, 2 से कम, 2 से ज्यादा, 2 पर। LHL के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, चलिए रेड से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या बदला है। यहां पे लिखेंगे 2 नेगेटिव fx। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम LHL निकाल रहे हैं और फंक्शन में x का मान 2 से थोड़ा सा कम है। तो 2 से कम, थोड़ा कम हो या ज्यादा कम हो, मतलब 2 से तो कम ही रहेगा, और 2 से कम होगा तो फंक्शन लिया जाएगा ये x की पावर 3 माइनस 3। तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? x की पावर 3 माइनस 3, ये लिया जाएगा। यहां पर मैं क्या रख दूंगा? यहां पर अब की बार क्या रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा, 2, क्योंकि लिमिट 2 पर निकाल रहे हैं, 2 रखा जाएगा। 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? 8 माइनस 5 बराबर 8 माइनस 3, 2 की पावर 3, क्योंकि जहां पर x है वहां पर 2 रख दूंगा, 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ जाएगा। अब RHL निकालूंगा, RHL निकालूंगा, RHL निकालूंगा, RHL निकालूंगा, तो RHL कितना हो जाएगा? देखिए 2 पॉजिटिव fx। कौन सा फंक्शन लूंगा मैं? कौन सा? 2 से अधिक पर लिया जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1। यहां पर 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि ये भी 5 आ गया। ठीक है, अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 2 पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? यदि फंक्शन 2 के बराबर है, x का मान यदि 2 के बराबर है तो लिया जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 यानी कि ये भी 5 आ गया। तीनों चीज आपस में बराबर आ गई, LHL बराबर RHL बराबर F2, अतः ये भी फंक्शन संतत है। क्या कमाल की बात है, देख लो रिजल्ट भी सेम आया, बस संख्या बदली है, फंक्शन बदला, बाकी चीज वही है सेम। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया। फिर आगे करेंगे हम, 11वां सवाल हो गया। ऐसा ही सेम टू सेम 12वां है। ठीक है, चलिए 12वां भी यही है। 12वां क्या कह रहा है कि x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1, ये कब है? जब x का मान 1 से कम या ज्यादा है। देख लो बात वही आ गई पुराने जैसी, बस फंक्शन x की पावर 10 है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये x स्क्वायर है, ये कब है? जब 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तब। तो इसको थोड़ा सा तेज करेंगे जल्दी जल्दी कि k एक पूर्णांक है जो इस प्रकार लिया गया है कि k का मान, यहाँ पे 1 की बात चल रही है तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे। अब की बात 1 से कम है, 1 से अधिक है या 1 के बराबर है। फिर से पहली कंडीशन, यदि k का मान 1 से कम है तो क्या लिया जाएगा? फिर x टेंड्स टू k, फंक्शन लिया जाएगा। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? अब की बात यदि x का मान k और k 1 से कम है, 1 से कम पर लिया जाएगा x की पावर 10 माइनस 1, ये हो जाएगा k की पावर 10 माइनस 1।
ऐसे ही ये वाला के पर फंक्शन लिया जाएगा, के का मान 1 से कम है और 1 से कम पर यही लिया जाएगा, यानी के की पावर 10 माइनस 1। दोनों चीज बराबर हैं तो फंक्शन 1 माइनस 1 पर क्या होगा, संतत होगा। अब के फिर से दूसरी कंडीशन लेंगे, यदि के का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तो फिर वही चीज फंक्शन बदलेंगे, ठीक है, फंक्शन बदलेंगे। 1 से अधिक पर फंक्शन लिया जाएगा एक्स स्क्वायर और x की जगह पर रख देंगे k, तो k स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम k पर निकालेंगे k का मान 2 से 1 से अधिक है और 1 से अधिक पर फिर से x स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर। ये भी आपका संतत आ जाएगा यदि x का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तो संतत आ जाएगा। अब आ जाती है k बराबर 1, k बराबर 1 पर हम लेंगे फंक्शन, तो क्या आ जाएगा, यदि k बराबर 1 पर, हमने पहले ये चेंज नहीं किया था, है नहीं, रेड की जगह बदला नहीं था। चलिए, यदि k बराबर 1 है तब, यदि k बराबर 1 है तो फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लेंगे। अब हम मैं पूरा ही मिटा के कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, देखिए लिमिट 1 नेगेटिव एफ एक्स, क्योंकि हम एफ एक्स निकाल रहे हैं, यदि 1 से थोड़ा कम है, 1 से कम है तो फंक्शन लिया जाएगा, ये क्या है 1 पर लिया जाएगा x टेंस टू 1, x की पावर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0। 0 क्यों, 1 की पावर 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 करेंगे तो 0। अब लिमिट 1 पॉजिटिव निकालेंगे एफ एक्स, यदि x का मान 1 से थोड़ा अधिक है, 1 से थोड़ा अधिक है तो ये वाला x स्क्वायर लिया जाएगा और x स्क्वायर लिया जाएगा, ये फंक्शन लिया जाएगा 1 पर x स्क्वायर, और यहाँ पर रख दूंगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ गया 1। और f बराबर 1 पर लेंगे तो देखिए, यदि 1 के बराबर तो भी फंक्शन ये लिया जाएगा, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 ये आ जाएगा 0, क्योंकि 1 की पावर 10 हो या कितनी भी संख्या हो उसका मान 1 रहता है, 1 में से 1 गया 0। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL नॉट इज इक्वल टू, ये बस सर यही चीज बराबर नहीं आ रही है, LHL और RHL बराबर नहीं आ रहे हैं आपस में, तो आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फंक्शन k बराबर 1 पर फंक्शन असंतत है, तो ये भी जो 1 है 1 x इज इक्वल टू 1 मान लो या 1 k इज इक्वल टू 1 पर असंतत है, तो यही अशांत बिंदु है, यही क्या है, अशांतत्य बिंदु होगा। बस काम खत्म, अशांतत्य बिंदु तो ज्ञात करना चाहते यही, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां से आगे बढ़ते हैं, 12वां सवाल हो गया, ये 12वां सवाल था ये। चलिए ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे हम, सीधे सीधे यहाँ से फॉरवर्ड मिटा दिया, चलो मिटा दिया तो मिटा ही दिया, और क्या है, एक ही सवाल से कितने सवाल करवाओगे भाई। चलिए 13वां सवाल भी इसी प्रकार है। x प्लस 5 x माइनस 5 और x इज लेस देन इनटू 1, x इज ग्रेटर देन 1। ये 1 पर ही ये सवाल तो वैसे ही कर लोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अपने आप करिएगा। बस ये विचार करना है, क्या ये फलन संतत है, क्या ये फलन संतत है, f के अशांत बिंदुओं को ज्ञात करो। बस कोई दिक्कत नहीं, आप अशांत बिंदु ज्ञात करो, है या नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 से कम पर यह संतत आएगा, 1 से अधिक पर यह संतत आएगा, और यदि मैं फंक्शन 1 रखूं 1 6 हो जाएगा और 1 माइनस, तो 1 एग्जैक्टली 1 पर ये असंतत आएगा, ये तो देखकर ही पता चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे कर लो। अब आते हैं आपके 3 वाले सवाल जो 3 तरह के दे रखे हैं, ठीक है, चलिएगा इनको करेंगे हम। 13वां सवाल, आप ये होमवर्क है, ऐसा ही सेम टू सेम सवाल दे रहे हैं, बस संख्या ही तो चेंज करनी है, बाकी ये भी 1 है, बाकी कुछ नहीं, बस फंक्शन चेंज करना। जो भी सवाल इससे पहले एक पर कराए हैं बस फंक्शन चेंज करना, बाकी भाषा वही रहेगी, ठीक है। चलिएगा अब 14वां सवाल देखेंगे। चलिए 14वां सवाल कराएंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। 14, 15, 16, 14 में आपको बता दे रहा हूँ 14 सवाल कैसा है, लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये 13वां सवाल तो होमवर्क में रहेगा, 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल आपको दे रखा है एफ एक्स 3, 4, 5।
0 is greater than x is greater than 1, 1 is greater than x is greater than 3, लेस देन 3 इज ये किसका है, लेस देन एंड इक्वल टू x और लेस देन एंड इक्वल टू 10, ये दे रखा है। ये वाला सवाल करना है, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको करेंगे हम कल, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ और सवाल हैं इसी तरीके के, उन्हें कराएंगे हम कल। फिर उसके बाद में कुछ अलग सवाल चलेंगे। और फिर ये एक्सरसाइज में तो वैसे इसमें सवाल दे रखे हैं आपके, सवाल इसमें तो सवाल ज़्यादा नहीं दे रखे, 20-25 सवाल हैं और इनको करेंगे। नई वाली बुक में जो अब 2024 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 20-25 सवाल हैं, पुरानी के अकॉर्डिंग 30 सवाल के लगभग थे। तो मैं 30 के 30 सवाल को कराऊंगा और बता दूंगा कौन सा सवाल बोर्ड में से निकाल दिया है। ये इसलिए ताकि बीएससी वाले भी इससे हेल्प ले सकें, ताकि और जो राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड वगैरह के वो भी स्टूडेंट इससे हेल्प ले सकें। लेकिन बता दूंगा कौन कौन से सवाल आपके बोर्ड में से अब की बार हटा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।